मम्मा आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं जब भी आपकी बात नहीं मानता हमेशा ऐसे गड़बड़ी होती है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। ये इतनी स्मेल और ये धुआं कैसे? अरे कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? हाँ मोहित, एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ था। आज सुबह से वोल्टेज ऊपर नीचे हो रही है ना, इसलिए आज इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया था, ठीक करके गया भी। लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हो गया, ये कैसे कोई बात हो जाता है कभी कभी। लेकिन अब तो सब ठीक हो गया ना? हाँ, नक्श ने टाइम पे बस मेन स्विच ऑफ कर दिया, इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अरे वाह चैम, आप तो बहुत इंटेलिजेंट। लेकिन नक्श बेटा, आपको किसने सिखाया मेन स्विच ऑफ करते हैं? हाँ बेटा, आपको कैसे पता चला? वो शाम को महाराज जी स्विच ऑफ कर रहे थे ना, तो मैं भी वहाँ था, तो उन्होंने मुझे बताया था। आपने उनकी हेल्प की थी? हाँ मम्मा, आप ही तो कहती हो ना कि हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। वेरी गुड नक्श, जो बच्चे अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं ना, वही अच्छे बच्चे होते हैं। अच्छा, अब हम लोग को बाहर चलना चाहिए, बाहर भी सब परेशान हो रहे होंगे। चलो बेटा आज। अनन्या, मैंने कहा ना कल आपको नई बांसुरी दिला दूंगा। कल क्या करूंगी? बांसुरी तो आज चाहिए ना। बांसुरी के बिना भी कोई कृष्ण होता है क्या? बेटा आप इधर देखो, समझने की कोशिश करो ना। हाँ बेटा, मैंने और गोपी दादी ने भी सारे पुराने खिलौने छान मारे, उनमें भी बांसुरी नहीं है। मैं अक्षरा से पूछती हूँ, शायद चीकू के पास एक्स्ट्रा हो। हाँ पूछ ले, होगी तो ले आएंगे। ये लो बेटा, आप इसे बजाओ। ये क्या है? ये बांसुरी थोड़ी ना है। कृष्णा जी तो बांसुरी बजाते थे। अनन्या बेटा, दादी ने आपको समझाया था ना कि भगवान जी का असली रूप वही होता है जिसको देखकर मन को खुशी हो, शांति मिले। तो ये भी कृष्ण जी का ही रूप है। ये अलग बात है कि कृष्णा जी बांसुरी बजाते थे, हम भी लाए, लेकिन हमारी बांसुरी टूट गई। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम उनके जन्मदिन पे ऐसे दुख मनाएं। आज तो खुशी का दिन है ना, खुशी मनाओ। चलो मैं आपको रेडी कर देती हूँ। आपको पता है अनन्या, आप आज तक की सबसे यूनिक और क्यूट कृष्णा जी हो। थैंक यू पापा, आई लव यू। आई लव यू टू मेरा बच्चा। अच्छा चलो, अभी जल्दी से आप दोनों की एक अच्छी सी पिक्चर निकालते हैं। 1 2 एंड। अरे मारे प्रभु, मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची है इस घर में। जी दादा जी, शुक्र है भगवान का, बहुत बड़ी मुसीबत से उसने बचाया। नंद लाला की लीला है जी। हमारा लल्ला जैसे बाल गोपाल की तरह शरारती है ना, वैसे ही रक्षक भी है। देखो तो आज सबकी जान बचाई मेरे लल्ला ने। ना लल्ला शरारत करता, ना बहू उसे कमरे में बंद करती, और ना ही लल्ला की नजर धुएं पे पड़ती। लेकिन लल्ला, आगे से ध्यान रखना, जब तक बड़े साथ ना हो बिजली का काम अकेले मत करना। सच कहूं तो मुझे ऐसा लगा कि नक्श की कोई शरारत है, उसे सजा मिली ना, उसी के गुस्से में उसने लाइट बंद कर दी। आप सही कह रही हैं रुक्मिणी बहन, लाइट तो लल्ला ने ही बंद की थी, लेकिन डांट के गुस्से में नहीं, बल्कि हम सबकी जान बचाने के लिए। भला हो बहू का, जो हर दिन लल्ला को कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते रहती है, नहीं तो बच्चे को कैसे समझ में आता कि कब क्या करे। हाँ भाभी माँ, भाभी की सीख आज नक्श के काम आ गई, तभी तो महाराज जी की हेल्प की और ये सीखा। लल्ला के रूप में साक्षात भगवान कृष्ण जी पधारे इस आंगन में। जय हो प्रभु। गॉड ब्लेस यू दादाजी। वाह, क्या बात कही है। देखो, भगवान जी भी खुश हो गए और लाइट आ गई। पापा, लाइट किसने ठीक की? आपके मामा ने। चलो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ चल। अरे चलो बच्चों, अब कुछ नाच गाना शुरू करो।
भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हो। अगर आपको कुछ हो जाता ना डुगू, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं बेटा, मुझे माफ कर दो। और मम्मा आपके ऊपर बहुत प्राउड भी है कि आपने सबकी जान बचाई और इतनी समझदारी से काम लिया। सो गया। कैसे हम बच्चों को भुला और नासमझ समझते हैं, जबकि ये तो बहुत ही समझदार है। छोटे है करके हम बच्चों की समझदारी पे शक करते हैं, जबकि समझदारी का छोटा या बड़ा होने से कोई संबंध नहीं है। सच में भाभी माँ, और ये बात तो डुगू और अनन्या ने साबित कर दी। वहाँ अनन्या ने भी समय से गैस के बारे में बता के सबकी जान बचाई, और यहाँ डुगू ने आज सबकी जान बचाई। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि बच्चों को सब चीजों की जानकारी होनी ही चाहिए। क्यों छोटी दुल्हन? जानकारी तो होनी चाहिए भाभी माँ, लेकिन काम करवाने की क्या जरूरत है? हर चीज का अपना समय होता है। मुझे तो यही लगता है, बाकी जैसा सबको ठीक लगे। माँ, मैं सोच रही थी कि रश्मि के पास मैं सो जाती हूँ, आप अपने कमरे में आराम से। ना ना बहू, मैं सो जाऊंगी उसके पास। बहुत थक गई थी, जैसे तैसे करके मटकी फोड़ने तक तो उठी, उसके बाद तो जैसे होश ही नहीं था। हाँ माँ, अच्छा हुआ रमा आंटी उसे यहाँ छोड़ने के लिए मान गई, नहीं तो उसे नींद से जगाना पड़ता। हाँ बेटा, इन दिनों वैसे भी नींद कहाँ आती है, और एक बार नींद टूट जाए तो बिल्कुल ही नहीं आती। तुम लोग भी आराम कर लो बेटा, थक गए होगे। हाँ, सो गया। अक्षरा, मुझे नींद आ रही है और आपको रोमांस सूझ रहा है। क्या ये? What is this? मतलब हर बात की एक हद होती है। प्यार की कोई हद नहीं होती है मिस्टर सिंघानिया, इसलिए सिर्फ प्यार कीजिए। क्यूट है ना? मैंने बनाया स्पेशली अपनी वाओ वाओ के लिए। नहीं। अरे कितना अच्छा तो है, इसे खाकर मेरी बच्ची नहीं, मुझे नहीं खाना। अनन्या क्यों नहीं खाना है बेटा? डॉक्टर अंकल ने आपको कहा था ना कि कितने दिन से तो खा रही हूँ, फिर भी चश्मा नहीं निकला, तो अब क्यों खाऊं? बेटा, लेकिन ये सब ना आपकी आइज के लिए बहुत अच्छा है। और क्या हुआ अगर अभी चश्मा नहीं निकला है, बाद में निकल जाएगा। हाँ नन्हे, अगर अच्छी डाइट खाओगी, दूध पियोगी, एक्सरसाइज करोगी तो। अभी दूध भी मुझे अच्छा नहीं लगता, और अभी ये मुझे सैलेड भी नहीं खाना। अनन्या बेटा सुनो तो, ये लड़की भी ना जिद्दी होती जा रही है। मन नहीं करता होगा बेचारी का, कई महीने से यही चीजें तो खा रही है, लगातार एक्सरसाइज भी तो कर रही है। आसान नहीं होता बच्चों के लिए ये सब करना। कमाल है, अपने बचपन में हमने तो कभी नहीं ऐसा किया। तू तो रहने ही दे, तेरे पीछे तो पूरा घर दौड़ता था, वो भी पूरा 1-1 घंटा, ताकि तू कुछ खा ले, थोड़ा दूध पी ले। याद है माँ? अरे बेटा, जितना तूने हमें सताया ना, शायद ही किसी बच्चे ने सताया होगा। वर्षा बेटा, तू हिम्मत मत हारना। नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज। बेटा आप खा ले, तेरे और तेरे बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है ये सब। मुझे भी तो खिला दादी, कब से बुआ को ही खिला रही हो आप। ये ले। माँ, मुझे तो आपने इतने प्यार से कभी नहीं खिलाया। अरे तू भी शुरू हो गया बेटा। और नहीं तो क्या, कब खिलाया आपने मुझे? क्यों, अपने दिन भूल गया? कौन से दिन माँ? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। अरे और जब से याद है तब से बस मैं यही देख रहा हूँ कि सारा लाड आपका नक्श के लिए है और बाकी सब के लिए। आपकी बहू, आपकी बेटियां, बेटे का तो आपको बिल्कुल ख्याल ही नहीं। अरे ये बहू कहाँ से बीच में आ गई? मुझे तो खुद कितने बरसों बाद खिलाया है माँ ने, अभी जब मैं बीमार थी। सच में बहू,
ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी बच्चे को कम या किसी को ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तो सब बच्चों को बराबर ही प्रेम करती हूँ बहू। वो कभी किसी को जरूरत होती है तो इसलिए माँ, हम सब आपको चिढ़ा रहे हैं और आप शैतान कहीं के ऐसा बर्ताव करते हैं माँ के साथ। अब देखो, खैर नहीं तुम्हारी, आज के बाद तुम्हें किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुंह खोलो, चलो। माँ माँ ले बेटा। दादी, अपने दादाजी को क्यों नहीं खिलाया? उनको क्यों छोड़ दिया? मैं दादाजी के पास हूँ। बुआ, बेबी कब आएगा? अभी बहुत टाइम है ना। कितना? 7 मंथ। क्या दादा जल्दी क्यों नहीं आ सकता है बुआ? अच्छा बताओ, भाई है या बहन? मुझे नहीं पता। ओहो, बुआ को तो कुछ पता ही नहीं है। मामा आप ही बताओ, गॉड हमें क्या देगा, बॉय या गर्ल? सरप्राइज। लल्ला, तू मांग सकता है जो तेरी इच्छा हो। टुकू भी ले सकता है? हाँ, एक तो रश्मि बुआ लाने वाली है और दूसरा तू अपने माँ से कह दे, तुझे जो भी चाहे वो ले आएगी। लल्ला, सोच, तेरा एक छोटा भाई या छोटी सी बहन आएगी तो कितना अच्छा रहेगा। और ये बेबी तो हमेशा तेरे साथ रहेगा। अब देख, रश्मि बुआ का बेबी उनके साथ चले जाएगा, जैसे यश चला जाता है नंदिनी बुआ के साथ। मुझे एक जरूरी फोन करना है, मैं आता हूँ। मम्मा प्लीज लाओ ना एक छोटा बेबी, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, जैसा अनन्या दीदी मेरा ख्याल रखती है। टुकू जल्दी से नाश्ता करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। ऊपर से आपका बैग लेकर आते हैं। जरा सोचिए, ऐसा हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। हाँ, वैसे अब समय भी बिल्कुल सही है। लल्ला बड़ा हो गया है ना, अब उन्हें दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ये दोनों चुपके से क्या बातें कर रही हैं? आपको क्या लगता है, मुन्ना और बहू? हाँ, इस तरह से दोनों शर्मा रहे थे ना, मुझे तो लगता है उन दोनों का भी इरादा है ही। मतलब खुशखबरी आ सकती है। हाँ चलो अच्छा है, लल्ला का भी साथी आ जाएगा। ओह, तो ये सरप्राइज है। अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगा कि मम्मा मेरे लिए एक साथी ला रही है। वाओ, कहाँ से मंगवाया? जानती है, तेरी बड्डी दादी ने बनाया है स्पेशली तेरे लिए। बहुत यम्मी है। तो नाम क्या है? रबड़ी। दादी, क्या माँ सच में इसे रबड़ी खिला रही है? नहीं नहीं बेटा, बस दूध को गाढ़ा करके उसमें शक्कर बादाम मिला के बड़ी बहू ने फ्रिज में रख दिया ठंडा होने। बस बेटा, चीज वही है, बस नाम बदल गया। अब बच्चों का स्वभाव तो ऐसे ही होता है ना कि एक चीज ज्यादा देर अच्छी नहीं लगती, इसलिए बदल बदल के खिलाना पड़ता है। ओह, तो दादी इतने सालों से आप हमें बुद्धू बना रही थी और हम बचपन से सोच रहे हैं कि हमारे लिए हर रोज नया नया कुछ बनता है, जबकि हर रोज बन तो हम रहे थे बुद्धू। अक्षरा, कुछ महीने पहले ना मैं आपको आराम से पकड़ लिया करता था, लेकिन अब देखिए। नैतिक 6 महीने हो गए। आज माँ ने मुझसे कुछ कहा। माँ ने मुझसे भी कुछ कहा। तो क्या सोचा आप? पहले आप बताइए, आपने क्या सोचा?
पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी। एक्चुअली आइडिया अच्छा है, लेकिन पता नहीं टाइम ठीक है या नहीं। मेरा मतलब है कि क्या हम लोग तैयार हैं, नक्श तैयार है? वो तैयार है या नहीं वो तो बात की बात है। पहले तो हम मेरा मतलब है कि पता नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। डुगू को भाई या बहन भी मिल जाएगा, उस बात की खुशी भी है, पर आई नो अक्षरा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। माँ और भावना तो कल से ये बात लेके बैठ गए, और हमारा डुगू महाशय तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।